फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। तो कमेंट्स में काफ़ी आता है कि सर या मैम, मैं मैम हूँ और ये नाम मेरे बेटे का है, छोटे का। और मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता तो मैं फिर भी बता देती हूँ, मेरा नाम स्वीटी है। और तो आज की स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1711 से लेकर 1712 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका अपने रूम में आ चुकी थी। रोहित मारवा मिनी कैमरे में से अनिका को देख पा रहा था। अनिका के जो डेली रूटीन के काम थे, अनिका अपने रूम में आने के बाद फ्रेश होती है और उस लड़की को कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराती है, उसको कुछ दवाई या कुछ खिलाती पिलाती है। उसके बाद अनिका अपनी बेड की तरफ बढ़ जाती है। अनिका का दिमाग था कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस मुद्दे और इस कड़ी को जोड़कर और इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़कर इसका निचोड़ निकाला जाए, यानी इसका सलूशन किया जाए। लेकिन अनिका का दिल कह रहा था कि अभी तुम्हें शांत रहना होगा और कुछ रेस्ट करना होगा, उसके बाद ही तुम अपने दिमाग और दिल दोनों की एक साथ सुन सकती है। लेकिन उसके दिमाग के आगे उसका दिल हैवी हो रहा था, वो उस पर भारी पड़ रहा था। इसलिए अनिका आराम से बैठ जाती है। उसका दिल सोने का भी कर रहा था और जगने का भी कर रहा था, इसलिए अपनी आंखों पे हाथ रख कर आराम से बैठ जाती है। उसके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक के उसके मुंह से रोहित का नाम आता है। ये सुनकर रोहित घबरा जाता है, जो कि आराम से मिनी कैमरे में से सब लेट कर देख रहा था अपने फ़ोन में। ये देखकर रोहित भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि अनिका ने क्या मेरी चोरी पकड़ ली। तभी रोहित हड़बड़ा कर फ़ोन इधर उधर गिर जाता है और चिराग ये सब आराम से देख पा रहा है। चिराग कहता है, सर मैंने पहले ही कहा था अनिका मैम आपकी ये चोरी ज़रूर पकड़ लेगी, तो इसलिए आपने मेरी नहीं सुनी। तो अब आप मुझे इस चीज़ में किसी तरह का बीच में मत घुसाना और कोई ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना बात का बतंगड़ बने और वो सारा माजरा, वो सारी बातें डांट अनिका मैम मुझे लगाए। मुझे पता है ये सब में भी आप मेरा ही नाम लेने वाले हैं। रोहित कहता है, नहीं ये मेरा फैमिली मैटर है, तो इसमें जो मैंने किया है तो मैं अपना ही नाम लूँगा। तभी चिराग के पास जैसे ही अनिका मैम का फ़ोन देख पा रहा था, अनिका मैम को फ़ोन में से वो कहने लग जाता है, सर देखो मैम आराम से लेट गई हैं, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है। तभी रोहित अपने फ़ोन को अपने हाथों में ले लेता है और चिराग को कहता है, तुम सो जाओ। चिराग रोहित का इशारा समझते से वो वहाँ से चला जाता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। रोहित मारवा अब आराम से अपने बेड पर सोई हुई अनिका को पा रहा था। वो सोच रहा था, मेरी अनिका कितनी परेशान है और मैंने इतनी अनिका परेशान पहले कभी नहीं देखी और नहीं मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अपनी अनिका का साथ देना ही होगा। शायद उसे भी मेरे साथ की ज़रूरत है, भले ही मुझे ना कहे, लेकिन हम दोनों दिल और दिमाग से ज़्यादा अटैचमेंट है, तो हम एक दूसरे की आहट को भी पहचान और समझ सकते हैं। इसलिए रोहित मारवा बिना कहे आराम से अनिका को देखता रहता है और उसकी भी आँख कब लग जाती है खुद उसे भी नहीं पता था। रोहित मारवा गुड सुबह का टाइम। चिराग उठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, ये लो आपकी कॉफ़ी। तभी रोहित मारवा कॉफ़ी का मग अपने पास वाली टेबल पर रख लेता है और आराम से अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करके देखता है। वो देख पा रहा था कि उसके फ़ोन की तो बैटरी ही लो है। शायद पूरी रात कैमरा ऑन रहने से उसकी बैटरी लो हो गई। जल्दी से चिराग को बोलता है, चिराग मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा दो। चिराग बिना कहे रोहित मारवा का फ़ोन ले लेता है और चार्जिंग पॉइंट पर लगा देता है। रोहित मारवा अपनी कॉफ़ी फिनिश करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जल्दी से फ्रेश होकर आता है और कपड़े चेंज करता है। अपना हुलिया बिल्कुल ही चेंज कर लेता है, जैसे कि वो पहले करके आया था। इसलिए अपनी नकली दाढ़ी, नकली बाल, नकली झुर्रियों वाला फेस मास्क, सारी चीज़ें पहनने के बाद वो अपना गेटअप भी लुक चेंज कर लेता है। नीचे रोहित मारवा ने बिल्कुल एक पजामे टाइप की पैंट पहनी थी, बिल्कुल ढीली ढाली, और ऊपर से उसके ऊपर एक पुराने टाइप का एक कोट पहना था, जो देखने में काफ़ी गंदा और
पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था रोहित मारवा की। लेकिन और रोहित मारवा अपने आप को एक स्टिक के साथ पकड़कर अपने आप को मिरर में जैसे देखता है, रोहित देख पा रहा था। शायद मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही देख पाऊंगा और ऐसे ही दिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार अनिका भी अपना गेटअप चेंज करे और मेरे साथ खड़ी हो जाए। उसके बाद मैं अपने आप को और अनिका को एक दूसरे के साथ देखना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में हम एक दूसरे के साथ कैसे दिखेंगे। ये देखकर रोहित मारवा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी चिराग कहता है, सर अपने ख्यालों से बाहर निकलिए। और क्योंकि अनिका मैम अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी हैं। रोहित मारवा जल्दी से सारा सामान पैक करता है और चिराग को कहता है, मेरा फ़ोन जल्दी से मुझे दो। चिराग भी फ़ोन दे देता है और जितना भी सामान था वो जल्दी से गाड़ी में रखते हैं और वो भी अनिका का पीछा करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद अनिका अपनी गाड़ी को लेकर हॉस्पिटल के लिए आ चुकी थी। अनिका जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है, गाड़ी को पार करके अपना जो रूटीन का काम था, अपना जो उसने हुलिया चेंज करना था, यानी कि जो स्पेशल डॉक्टर्स की ड्रेस होती है मास्क के साथ, वो जल्दी से वो अपने बैग से निकालती है, एक रूम में जाकर जल्दी से चेंज करके आ जाती है। ये वो ड्रेस होती है जिसे कि स्पेशल ओकेजन, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जब कोरोना काल में जो डॉक्टर्स ने स्पेशल ड्रेस पहनी थी वो वाली ड्रेस होती है। इसे किसी को साफ तरीके से नहीं देखा जा सकता, इसलिए अनिका वो ड्रेस पहनकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और जाने जाते जाते वो उसके पीछे जितनी भी नर्स थी वो समझ पा रही थी कि ये स्पेशल रोहिणी दीदी है, और जल्दी से उसके पीछे जाती हुई उसको बोलती है, मैम जो कल लड़की यहाँ पर आई थी, हमें लग रहा था जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कल रात को क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो लड़की यहाँ से गायब हो गई। अनिका इतनी बात सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई और जल्दी से उसके कदम उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। और रोहित भी ये सब बिल्कुल दूर बालकनी से देख पा रहा था और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो अंदर तो नहीं जा सकता था रूम के, लेकिन बाहर खड़ा होकर आराम से सारी चीज़ों को सुन पा रहा था अच्छे से। सारी चीज़ें कन्वेंस होने के बाद अनिका जल्दी से वहाँ पर जो एक विंडो थी उसको देखती है और विंडो के साथ एक लटकी हुई रस्सी को देखती है जो नीचे तक जा रही थी। उसमें काफ़ी डॉट से बने हुए थे और वहाँ पर कुछ दूरी पर एक जो सीढ़ी होती है वो लगी हुई थी। और तो अनिका सारी चीज़ें समझ गई और जल्दी से वो नीचे की तरफ भागती है और जहाँ पर वो उतरे थे उन सारी चीज़ों को आंख बंद कर कर वहाँ पर हाथ लगाती है और उस लड़की की एक बैंगल्स वहाँ पे गिरी हुई थी, उसको टच करके अपनी आंखें बंद करती है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उस अनिका के सामने वो सारा सीन दोबारा से क्रिएट होने लग जाता है। अनिका ये सब देखकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आजकल उसके साथ क्या हो रहा है, ये कैसा भरम है, ये कैसी नया दौर है और ये कैसी चीज़ है जो बार बार अनिका अपने आप को किसी दूसरी जगह पर सपोज कर पा रही थी, मानो वो सो चुकी है और जो उसका प्रतिबिंब है वो वहाँ पर है। अनिका ये देखकर जल्दी से अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि अनिका के पीछे जो नर्स थी उसने अनिका को हाथ लगाकर उठाया था और कहा कि मैम आप कहाँ खो गई है, उठो उठो, क्योंकि काफ़ी देर तक वो नर्स अनिका को उठाने का काम कर रही थी। ये देखकर रोहित भी खुद कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा अनिका को क्या हुआ जो बिल्कुल 5 से 10 मिनट उसको हो चुके हैं, जो आराम से एक जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर कुछ सोच रही है, क्योंकि अनिका ने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। रोहित भी ये देखकर काफ़ी कंफ्यूज था। अनिका जल्दी से उठती है और उस जो बैंगल्स और उसके पास जितना भी कुछ लड़की का छोटा मोटा सामान था सभी को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। और जल्दी से अनिका अपनी गाड़ी लेकर कहीं के लिए निकल पड़ती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर ज़रूर बताना। कोई गलती है उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। क्योंकि मेरे पास हैंड राइटिंग फॉर्म नहीं है, तो क्योंकि मुझे कोई बताता है स्टोरी तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्यों, जैसे आपको सुनने का शौक़ है ऐसे ही मुझे सुनने का शौक़ है। इसलिए अभी हमारे घर शादी है तो उस वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। 27 को, हाँ, मेरी सिस्टर की शादी है तो उसकी प्रिपेयरिंग में काफ़ी टाइम लगता है। आप सभी को पता है, खासकर जब घर में ही शादी हो और सबसे बड़े आप हो, तो इसलिए, क्योंकि जैसे आपको स्टोरी का इंतज़ार है ऐसे ही मुझे भी है, मैं भी सुनती हूँ।
काफ़ी कम से कम 3 या 4 और सुनती हूँ मैं, तो इसलिए तो प्लीज़ सॉरी, कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, छोटी या बड़ी बहन समझकर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।